हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेंड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी बता रहा हूँ मैं, वह भी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। और मैं जो भी आपको बताता हूँ, यह सब हकीकत की घटना है, सच्ची घटना है। इसमें कोई भी झूठ वाली बात नहीं है। यह घटना उस बात की है कि जब मैं इंदौर शहर से 750 किलोमीटर दूर कानपुर गया था और मेरे मामा के यहाँ, जो कानपुर से शहर से 35 किलोमीटर दूर गांव था, जिस गांव का नाम था दूल। और वहाँ पर मेरे मामा का भी एक लड़का था जो कि मेरे से 4-5 साल बड़ा था। तो मैं वहाँ पर दिन के टाइम पहुँचा और वहाँ पर करीब रात हो गई पहुँचते पहुँचते। तो मेरे मामा के लड़के ने मुझसे बोला कि जब तक खाना बन रहा है अपन खेत घूम के आते हैं। तो हम दोनों खेत घूमने गए, पर खेत वहाँ से गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था और वो खेत नहर के पास था और जंगल एरिया था पूरा। खेत ही खेत, जामुन के झाड़, आम के झाड़, पूरे जंगलों से हरा भरा वहाँ पे जंगल था। हम गए तो थे 6-6:15 बजे, पर आते आते हमको 8-8:15 बज गई, क्योंकि हम वहीं नहर किनारे वहाँ बैठे रहे। वहाँ पर ठंडी हवा, रात के टाइम अच्छा लग रहा था, वहाँ पे चंद्रमा की रोशनी। फिर वहाँ से हम निकले तो मेरे मामा ने बताया मुझे कि ये मेड़ चलना है और चुपचाप चलना, कुछ बोलना मत। मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे गए। वो जामुन का झाड़ था जिसमें लाल जामुन लगी हुई थी। अंधेरे का टाइम था और वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था सफ़ेद अंगोछा ओढ़ के। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि यह रात को 8 बजे इतने अंधेरे में गांव से दूर कौन बैठा है। तो मैंने मेरे मामा के लड़के से पूछा, उसका नाम विनोद था, कि यह कौन है, कौन बैठा है। तो बोला चुप रहो, कुछ बोलो मत। अब पर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसकी तरफ पलट के वापस देखा और फिर उसने मेरे को देखा और देखते ही वो एकदम से गायब हो गया। अब मैं गायब हो गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबरा गया। मैंने मेरे मामा के लड़के से विनोद से पूछा कि विनोद, ये क्या हुआ, कहाँ चला गया। तो वो एकदम से ऊपर जामुन के ऊपर जो डंगाल थी उस पर जाके बैठ गया और वो डंगाल टूट गई, टूट के नीचे गिर गई। तब मेरे मामा के लड़का विनोद ने बताया कि यह एक प्रेत है। तो मेरे को बहुत घबरा गया वहाँ से। और मैं ये बात सुनते ही नहर किनारे जम के मैंने दौड़ लगाना चालू कर दी, जहाँ से मेरा मामाना कम से कम आधा किलोमीटर दूरी पर था। और मैं आधा किलोमीटर कंटिन्यू बिना सांस लिए हुए दौड़ता रहा। जब मैं गांव पहुंचा तब जाके मुझे राहत मिली।